जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे गीता मेरे नजरिए से, जो मेरी अपनी ही पुस्तक है, उसे आप सबके सामने वीडियो के जरिए रखता हूं। कल हमने देखा था कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब जब असमंजस युक्त परिस्थिति आने के संकेत मिले तब क्या करना, यह कृष्ण बताने वाले हैं। देखते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिहि बाह्यान चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः प्राण अपानौ समौ कृत्वा नाश अभ्यंतरचारिणौ यत् इंद्रिय मनः बुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगत इच्छा भय क्रोधः यह सदा मुक्तः एव सः। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब जब असमंजस युक्त परिस्थिति आने का संकेत मिले तब तब बाहर के विषयों का चिंतन किए बिना उसे बाहर ही त्याग दो। पहली बात, स्पर्शान कृत्वा बहिहि बाह्यान, आंखों की दृष्टि को भ्रमरों के मध्य में स्थापित कर दो, यानी आंखों को बंद करके भ्रमर की मध्य में देख रहे हो, ऐसा सोचो। चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः, नासिका में विचरण कर रहे प्राण और अपान वायु को शम कर दो, यानी हो सके उतनी सांस को अंदर खींचो और हो सके उतनी देर तक श्वासोच्छ्वास की क्रिया को बंद रखो। भ्रमरों के बीच की जगह जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है, उसके जरिए शरीर को मन, इंद्रिय मन और बुद्धि का मालिक बनकर भय और क्रोध से अलिप्त होने की आज्ञा करो। विगत इच्छा भय क्रोधः यह सदा मुक्तः एव सः। और जिस पल शरीर भय और क्रोध से अलिप्त हो जाए, उस पल शरीर अपने आप ब्रह्मानंद भी पाता है और निर्वाण भी पाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रुच्छति। मेरा भक्त मुझे सर्व यज्ञ और तपों को भोगने वाला, निस्वार्थ, कृपावान, प्रेमी और ईश्वरों का ईश्वर समझकर स्वयं मुझ में एकरूप होकर ब्रह्मानंद और निर्वाण पाता है। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, संकल्प और समर्पण तुझे बाहर से महारथी और अंदर से महावीर बना देंगे। कृष्ण ने परमात्मा प्राप्ति की विचारधाराओं को व्यक्त किया। कई मनुष्यों के जीवन में कोई एक पल ऐसा आ जाता है जिसमें उसे परमात्मा होने की क्षणिक आत्म अनुभूति होती है। यह अनुभूति क्षणिक न रहे और कायमी बन जाए, इसके लिए आवश्यक है आत्म संयम, जिसकी बात कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में कर रहे हैं। इसीलिए 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। जीवन में जिस पल परमात्मा होने की क्षणिक आत्मानुभूति हो, उस क्षण को, उस पल को योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि योग यानी एकीकरण, और वही पल में मनुष्यत्व और ईश्वरत्व का एकीकरण होता है। इस योग में स्थिर रहने की अवस्था को संन्यास कहते हैं और इसी संन्यास को योगारूढ़ अवस्था भी कहते हैं। आत्मसंयम योग गीता के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी स योगी चन निरग्निः न च अक्रियः यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विधि पांडवः। जो मनुष्य कर्तव्य पालन की भावना से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य सन्यासी है। केवल कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। इसलिए हे पांडव, जिसे सन्यास कहा गया है उसे तू योग जान। कृष्ण बता रहे हैं, मैं जो कुछ भी कहता हूं कायमी है। मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू कोई एक कर्म कर्तव्य पालन की भावना से कर। मैं तो तुझे यह कहता हूं कि तू कर्तव्य पालन की भावना से कर्म करता ही रहे, और अगर तूने ऐसा किया तो तू ही सन्यासी है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य पालन की भावना से काम करना, इसी को तो संन्यास कहते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडवः।
कृष्ण ने गीता कहनी शुरू की तब तक संसार से पलायन होने वाले को सन्यासी कहा जाता था और अर्जुन भी वही सोचता था कि सब कुछ त्याग कर एकांत में चला जाए, उसी का नाम सन्यास। अब कृष्ण ने एक नई विचारधारा दी और उस विचारधारा के मुताबिक सन्यास यानी संसार में साक्षी भाव से रत होना, कर्तव्य पालन की भावना से कर्म करना। सन्यास और योग में कोई तफावत नहीं है, योग का सातत्य ही सन्यास है। कंटिन्यूटी ऑफ योग इज सन्यास। और इसी वजह से हे पांडव, जिसे सन्यास कहा गया है उसे तू योग मान। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। संकल्पों का त्याग करने वाला कोई भी मनुष्य कदापि योगी नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं कृष्ण? नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। कृष्ण क्या बता रहे हैं? संकल्पों का त्याग। तीसरे अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में तो कृष्ण कुछ अलग बता रहे थे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि बुढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। क्या कहा था? तीसरे अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में कृष्ण ने कहा था, जो मूढ़ बुद्धि का मनुष्य तमाम इंद्रियों का दमन करके इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहा है वो दंभी है। इसलिए है अर्जुन, इंद्रियों का समन करके अनासक्त होकर आचरण करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों का दमन नहीं समन करने का बता रहे थे और निर्विचारिता की सफर पर ले जा रहे थे। कृष्ण अर्जुन को इंद्रियों का दमन करने की ना बोल रहे थे, मगर इंद्रियों को वश में करने का कह रहे थे। और इंद्रियों का वश में करना यानी इंद्रियों का शासक होना, और इंद्रियों का शासक होने की क्रिया को ही उस वक्त हमने संकल्प कहा था। और उस वक्त कृष्ण ने अर्जुन को संकल्पवान बनने का कहा था। लेकिन अब तो वो संकल्प को विदा करने की बात बोल रहे हैं। विरोधाभास हो गया। कृष्ण जैसी महान विभूति की बात में विरोधाभास नहीं हो सकता। कृष्ण अर्जुन को हल्के से एक एक डग निमित्तता की ओर ले जा रहे हैं। निमित्तता यानी होना। इस भाव को आने के लिए संकल्प का होना आवश्यक है, मगर इस भाव को टिकने के लिए संकल्प की विदा भी उतनी ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि संकल्प बाद में अहंकार बन जाता है। और इसीलिए कृष्ण संकल्प को विदा देने की बात कर रहे हैं। यही इसीलिए तो कृष्ण कह रहे हैं, आरुरुक्षोर मुने योर्गम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम उच्यते। कामना और संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ता यानी योग में स्थिरता प्राप्त कर सकता है। और ये दोनों का त्याग वही कर सकता है जो इंद्रियों का शासक हो यानी जितेंद्रिय हो। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वरुज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। इंद्रियों पर विजय पाने वाले मनुष्य को ही हम योगारूढ़ कहते हैं। उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानमव साधयेत् आत्मा एव ही आत्मनः बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को संसार में ऊर्ध्व गति को पाना चाहिए, अधोगति को नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु है। आत्मा एव ही आत्मनः बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। व्यक्ति का जो आत्मा है वो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र बड़ी खतरनाक अवस्था है। स्वतंत्रता का एक अर्थ यह भी होता है कि स्वयं के अहित की भी स्वतंत्रता। अगर कोई हमें यह कहे कि हम ये करने में स्वतंत्र है जिसमें हमारा हित है, और ये करने में स्वतंत्र नहीं है जिसमें हमारा अहित है, तो वो स्वतंत्रता कैसे हुई? स्वतंत्रता हित या अहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मगर हित या अहित क्या है यह सोचने के लिए अमर्यादित है। सवाल एक उठता है कि अगर मनुष्य स्वयं ही स्वयं का मित्र है, स्वयं का शत्रु है, तो फिर कौन सा मनुष्य स्वयं का मित्र बन सकता है और कौन सा मनुष्य स्वयं का शत्रु बन सकता है?
इसका जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मा मनतस्य येनात्मैं वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवत्। इंद्रियों को जीतने वाला मनुष्य स्वयं का मित्र है और इंद्रियों के द्वारा जीता गया मनुष्य स्वयं का शत्रु है। मनुष्य का शरीर एक मकान है, आत्मा मालिक है, इंद्रियां नौकर है, और जिसने उस इंद्रियों को जीता वह इस शरीर रूपी मकान का मित्र है, और जो वो इंद्रियों से जीता गया वो यह शरीर रूपी मकान का शत्रु है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। योगी वह है जिसका अंतःकरण सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सबको सम्यक तरीके से देखकर शांत रहता है। योगी वह है जिसका आत्मा स्वाधीन है। योगी वह है जिसके ज्ञान में सिर्फ परमात्मा है, परमात्मा समाहितः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काजचन। योगी वह है जिसका अंतःकरण ज्ञान यानी कि स्वयं विषयक माहिती और विज्ञान यानी परमात्मा विषयक माहिती दोनों से तृप्त है। योगी वह है जिसकी स्थिति विकार रहित है। योगी वह है जो जितेंद्रिय है। योगी वह है जो माटी पत्थर और स्वर्ण तीनों को समान समझता है। सुहृत मित्र अरि उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुसु साधुसु अपि च पापेषु समबुद्धि ही विशिष्यते। योगी वह है जो सुहृद है यानी निस्वार्थ हितेच्छु है। योगी वह है जो उदासीन है यानी पक्षपात विहीन है। योगी वह है जो मित्र और शत्रु पुण्यशाली और पापी दोनों को समान भाव से देखता है। जीवन की जिस पल में परमात्मा होने की क्षणिक आत्मानुभूति होती है वो पल कैसी होती है वो बताते हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं जिस पल में परमात्मा होने की क्षणिक आत्मा अनुभूति हुई वह क्षण द्वंद्व रहित होता है। उस पल में सब समान हो जाता है, उस पल में समत्व व्याप जाता है। यह स्थिति को पाना बड़ा कठिन है। कैसे पाए इसको? कृष्ण बता रहे हैं, योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चितात्मा निराशीर परिग्रहः। मन इंद्रिय और शरीर को वश में करो, खेवना को त्याग दो, एकांत में चले जाओ। कृष्ण एक नई बात कर रहे हैं एकांत में जाने की। यह एकांत क्या है? एकांत का मत कृष्ण के मुताबिक एकलता नहीं है, क्योंकि ऐसी बात तो कृष्ण कदापि करे ही नहीं। कृष्ण भी कहां अकेले रहे हैं कभी, और अकेला मनुष्य भी कहां अकेला होता है। हम जब अकेले होते हैं तब हम कितना सोचते हैं। कृष्ण जिस एकांत की बात कर रहे हैं वो बात अकर्म की है। कृष्ण कह रहे हैं अंदर से अकर्म स्थापित करो। हिमालय की गुफा तक लंबा होने के बदले मन की गुफा में उतरो। कैसे उतरे मन की गुफा में? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मानसमात्मनः नात्युच्छितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। पवित्र भूमि पर दर्भ मृगचर्म और वस्त्र ऐसे क्रम में रखो। आसन की ऊंचाई ज्यादा या कम न हो यह देखो। स्थिर मासन मात्मनः। कृष्ण यह क्या कह रहे हैं? कृष्ण आसन को भी महत्व देने लगे, मगर कृष्ण ऐसा व्यक्तित्व है जो एक भी शब्द बेवजह न बोले। आसन का महत्व है। कोई भी मनुष्य अपने यात्रा की शुरुआत वहां से कर सकता है जहां वो स्थित हो। सामान्य मनुष्य मन की गुहा के बाहर खड़ा होता है। कृष्ण जो कुछ भी बता रहे हैं वो अपने लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, मगर सामान्य मनुष्य के लेवल पे बात कर रहे हैं। और यही तो वजह है, गीता सिर्फ बुद्धिमानों का ग्रंथ नहीं है, सामान्य मनुष्यों को भी इतना ही उपयोगी हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं जो मनुष्यों का बौद्धिक स्तर निम्न कक्षा का है और वो परमात्मा के साक्षात्कार करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो प्रथम दृष्टि से सामान्य लगने वाला आसन का महत्व कृष्ण के मत से ऐसे अवसरों पर असामान्य है। कृष्ण कह रहे हैं पवित्र भूमि पर, ऐसी भूमि
जहां कम से कम मनुष्य अपनी शारीरिक वासनाओं को एक पल के लिए अलिप्त रखने का प्रयत्न करता हो, यानी पूजाखंड। भूमि भी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। मनुष्य ऐसी भूमि पर बैठे जहां उसने कभी शराब का सेवन किया हो, तो वहां बैठते ही उसे वो पल याद आ जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं पवित्र भूमि पर, कृष्ण कह रहे हैं पवित्र भूमि पर दर्भ रखो। दर्भ यानी कुश, कुश यानी घास, घास यानी उस जमाने की उत्तम और पवित्र मानी गई वृक्ष की झात। कृष्ण कह रहे हैं पवित्र मानी गई भूमि पर पवित्र माना जाता कुश रखो। मनुष्य अगर अपने घर में कोई भूमि को पवित्र भूमि स्वीकार कर ले, मगर उसका मन वह बात याद किया करेगा कि इस जमीन पर मैंने कुछ अपवित्र कार्य किया तो नहीं है ना, उस भाव को दूर करने के लिए कृष्ण ने पवित्र आसन रखने की बात की है। कृष्ण क्या बता रहे हैं? पवित्र भूमि पर पहले दर्भ रखो, फिर मृग चर्म रखो। मृग चर्म क्यों? क्योंकि वो विद्युत का अवाहक है। जब कोई मनुष्य किसी एक जगह पर बैठता है, तब उसका शरीर जो कि विद्युत का सुवाहक है, वह मनुष्य को विद्युत के आदान प्रदान से कंटिन्यूअसली खलेल देता है। और इसीलिए कृष्ण पवित्र आसन पर पवित्र अवाहक आसन रखने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कृष्ण विद्युत शब्द से परिचित न हो, मगर विद्युत भाव से परिचित है। और यह विद्युत भाव क्या है? चेतना। कृष्ण हकीकत में चैतन्य अवाहक आसन रखने की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम आज के जमाने में विद्युत अवाहक कहते हैं। कृष्ण ने कहा क्या? पवित्र भूमि पर दर्भ रखो, फिर मृगचर्म रखो, फिर वस्त्र रखो। अब वस्त्र क्यों? मृगचर्म बाहरी चेतना को रोक देता है, मगर अंदर की चेतना का क्या? एक ही अवस्था में बैठने से अंदर की चेतना तो बढ़ने वाली है, उसका शोषण भी आवश्यक है। और इसीलिए कृष्ण वस्त्र को रखने की बात कर रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं आसन की ऊंचाई ज्यादा ना हो, कम ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा या कम होगी तो मनुष्य की दृष्टि उस ओर जाएगी और मूल यात्रा अटक जाएगी। अब क्या करें? तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय यक्रियः उपविश्यासने युज्यात योगम आत्मविशुद्धये समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशः च अनवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसित मत्परः। उस आसन पर बैठ मन को अंतःकरण की शुद्धि की ओर एकाग्र कर, यानी मन को द्वंद्व भाव से मुक्त करने की ओर मन को एकाग्र कर। काया, मस्तक और दो को स्थिर रख, सीधा रख, यानी पद्मासन में बैठ। क्यों? क्योंकि पद्मासन एक ही आसन ऐसा है जिसमें शरीर को सबसे कम ग्रेविटी लगती है। कृष्ण शायद ग्रेविटी भाव से शब्द से परिचित नहीं होंगे, मगर ग्रेविटी के भाव से सुपरिचित थे। स्थिरता को प्राप्त कर, यानी शरीर को पद्मासन में रखने के लिए आयोजित कर। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को रख, यानी अन्य दिशाओं से दृष्टि को अलिप्त बना। आंख को अधखुल्ली रख, यानी आज्ञा चक्र को जागृत कर। पहले भी देखा था, दृष्टि को भ्रमरों की मध्य में स्थिर रखने से आज्ञा चक्र जागृत होता था। यहां पे नासिका के अग्रभाग में रखने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं वो मनुष्य जो बंद आंख से ज्यादा देखता हो, खुली आंख से भी, उनके लिए यह आसन अच्छा है। ब्रह्मचर्य रख। एक बात याद रखना, कृष्ण किसी भी पल को पकड़ के रखने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी ब्रह्मचर्य तभी रखो जब ध्यान में बैठे हो, योग में बैठे हो। फिर निर्भय बनने की बात कर रहे हैं। निर्भय बन, अंतःकरण को स्थिर रख और मेरे में चित्त रख। यह तभी शक्य बनता है जब वर्तमान में ही रहे। क्यों? क्योंकि भय और अस्थिरता हमेशा भूतकाल और भविष्य नाम के गर्भ में से ही खड़े होते हैं। युज्जन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्माण परमाम मत्स्यम संस्था मधिगच्छति। वश किया हुआ मन जिसका है, ऐसा योगी इस वजह से आत्मा को मुझ परमात्मा में झूलता है।
जोड़ता है और मुझे पाता है, यानी कि परम आनंद की पराकाष्ठा स्वरूप ऐसी शांति को पाता है, यानी निर्वाण को पाता है, यानी ब्रह्मानंद को पाता है। अपनी दोनों विचारधारा की अंतिम प्राप्ति एक है, यह कृष्ण ने फिर बता दिया। अब तक कृष्ण क्या कह रहे थे? ज्ञान योग से निर्वाण और कर्मयोग से ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। और अब क्या कह रहे हैं? दोनों एक ही है। शांति, शांति के बिना कोई भी चीज काम की नहीं है। और यह शांति का मतलब ही होता है योग सिद्धि। मगर योग सिद्धि पाने के लिए शारीरिक स्वस्थता भी आवश्यक है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।